बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंटेगोमेट्री सिस्टम इन इनवर्टिब्रेट्स। यू नो बेटर के इनवर्टिब्रेट्स के जो हैं वो मुख्तलिफ जानवर होते हैं। उनमें से बेसिक जो टाइप्स होती हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, जैसे कि सामने लिखा है यूनिसेलुलर, जो कि प्रोटोजोआ होते हैं। इसके अलावा कुछ और भी होते हैं मल्टी सेलुलर, बहुत ज़्यादा और भी होते हैं, जैसे कि पोरीफेरा, सिलमट्रेटा, प्लेटिहेलमिन्थेस, नेमाटोडा वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इसमें हम बात कर रहे हैं इंटेगुमेटरी सिस्टम ऑफ इनवर्टिब्रेट्स की। मतलब कि इंटेगुमेंट वर्ड जो है निकला है इंटेगुमेंटम से, जिसका मतलब ये होता है कि वो चीज़ जो कि जिस्म के बाहर कवर करे जिस्म को और मुख्तलिफ ख़तरात से बचाए जिस्म को। राइट, तो प्रोटोजोवन के अंदर क्या चीज़ पाई जाती है जो कि इनको ख़तरात से और मुख्तलिफ चीज़ों से बचाती है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिसेलुलर प्रोटोजोआ की। इसके अंदर पाया जाता है जी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है ये हम डिटेल के साथ देखने वाले हैं। तो सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है जी, मैं प्रोटोजोवन की बात कर रहा हूँ, यानी कि एनिमल लाइक जो प्रोटोजोआ या प्रोटिस्टा होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जिसके अंदर बहुत सारे जानवर आते हैं, यूनिसेलुलर जानवर आते हैं, जैसे कि प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ। इसके अलावा जो है ना हमारे पास पैरामेशियम, ट्राइपैनोसोमा, जियार्डिया, या इसके अलावा और बहुत सारे जानवर आ जाते हैं, राइट, जो कि बहुत छोटे होते हैं। ये जो है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटोजोवन को हेल्प करती है रेस्पिरेशन करने के लिए। रेस्पिरेशन सामने लिखा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो इनेबल करती है प्रोटोजोवन को फॉर दी रेस्पिरेशन थ्रू सिंपल डिफ्यूजन। केमिस्ट्री का एक कॉन्सेप्ट है कि जिसके ज़रिए सिंपल डिफ्यूजन, जिसका नाम है, जिसके अंदर क्या होता है जी कि कोई भी चीज़ जिस्म के अंदर और जिस्म से बाहर इजीली आ और जा सकती है। तो ये प्रोटोजोवन कैसे करते हैं, आइए एक स्ट्रक्चर के ज़रिए समझते हैं। ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर जो है माहौल है, चारों तरफ जो ब्लू पेन से बना है, ये जो ब्लैक पेन है, ये खुद क्या है, जो स्ट्रक्चर बने हुए हैं दो, ये क्या है जी, अमीबा का एक रफ सा स्ट्रक्चर बना हुआ है। रेड पेन से कार्बन डाइऑक्साइड को शो किया गया है, ब्लू पेन से ऑक्सीजन को। ये O2 तो नहीं है, लेकिन यहाँ गलती ये हुई है कि इसको मैंने सिर्फ O लिखना था, बिकॉज पानी के अंदर जो पाई जाती है मेरे ख्याल से वो फ्री ऑक्सीजन होती है, या फिर मेरे ख्याल से कि ये सही लिखा था कि ऑक्सीजन जो है वो ओके। तो ये जो है पानी के अंदर जो ऑक्सीजन पाई जाती है वो सिंगल मोनोऑक्साइड होती है, क्योंकि पानी का फार्मूला क्या है, H2O, हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन का 1। तो यहाँ पे ये बेहतर होगा कि हमने सिर्फ मोनोऑक्साइड लिखा है, सिर्फ O लिखा हुआ है। और ये क्या करता है प्रोटोजोआ यानी अमीबा क्या करता है जी, यहाँ से ऑक्सीजन लेता है पानी से और इनहेल करता है, एक तरीके से हम कह सकते हैं इनहेल करता है, और एक्सहेल करता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। अब इसे इनहेल या एक्सहेल नहीं कहेंगे क्योंकि इसके पास कोई ऑर्गन सिस्टम मौजूद नहीं है। दिस इज़ वाई वी आर कॉलिंग इट दी सिंपल डिफ्यूजन। अगर आप सिंपल डिफ्यूजन जाके चेक करें, गूगल करें, तो वो आपको समझ आ जाएगी वहाँ पे कि कोई भी चीज़ जिस्म के अंदर आएगी और जिस्म से बाहर जाएगी बगैर किसी दिक्कत के, बगैर किसी परेशानी के, तो इसे हम कहेंगे सिंपल डिफ्यूजन। तो प्रोटोजोवन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनको रिस्पिरेशन में भी काम देती है और इसके अलावा न्यूट्रिशन के अंदर भी काम देती है। जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपटेक्स दी डिजॉल्व्ड मटेरियल या मैटर। ये देख लें, एक अमीबा बना हुआ है और ये रेड पेन से जो बना हुआ है, समझें कि ये कोई भी एक फूड का पार्टिकल है, डिजॉल्व्ड है, पानी के अंदर है या वैसे ही है, सॉलिड है। ये क्या करते हैं जी, अपनी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर इनवेजिनेशन का प्रोसेस होता है। ये डीप एक जूलॉजी के अंदर पढ़ाया जाता है कि पूरी की पूरी जो उसकी स्किन है उसका एक पूरे का पूरा हिस्सा कि जहाँ तक वो फूड अंदर आ सके उसको अंदर कर लेते हैं और उसको फिर अंदर ले आते हैं। यहाँ पे एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ या दूसरे अल्फाजों में कहा जाए तो डाइजेशन का प्रोसेस होता है। उसके बाद जो है ये इसकी डाइजेशन हो जाती है, इस तरह से ये इसकी न्यूट्रिशन होती है। किस तरह से आपने देख लिया ये कि कौन इसकी हेल्प कर रहा है जी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कर रही है। तीसरी चीज़ जी, एक्सक्रीशन की बात कर रहे हैं कि ये अपनी बॉडी से प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो एक्सक्रीट कर देता है फालतू मादा जो होता है, वेस्ट मटेरियल। कैसे करता है जी, ये क्या होता है कि स्किन से नॉर्मली कोई भी चीज़ जो कि डाइजेस्ट हो गई, अब किसी काम की नहीं रही, इसे स्किन से आउट कर दिया जाएगा। तो मैं ऐसे ना कुछ यूँ बना देता हूँ कि इट इज़ एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द बॉडी। तो ये एरो क्या शो कर रहा है, ये तीर क्या शो कर रहा है कि ये जिस्म से निकल के बाहर आ गई। जिस्म से कैसे बाहर निकली है, थ्रू अगेन दी वर्ड सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन ही के ज़रिए बाहर निकली है। तो क्या क्या हेल्प की है, किस तरह से हेल्प की है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने? रेस्पिरेशन में आपने देख लिया ये वाला प्रोसेस, न्यूट्रिशन में आपने देख लिया अभी अभी कि किस तरह से कोई भी चीज़ अपने अंदर इन करते हैं।
और नंबर 3 पे एक्सक्रीशन, किस तरह से अपने जिस्म से कोई भी चीज़ बाहर निकाल के फेंक देते हैं या निकाल देते हैं, इसे एक्सक्रीशन कहते हैं। अगली बात है जी जो हमारे काम की है, क्योंकि हमारा टॉपिक है इंटेगुमेटरी सिस्टम। इसकी अगर आप डिटेल में जाना चाहते हैं तो अगले लेक्चर की देख लें, इस लिंक के अंदर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो वो देख लें। इसके अंदर आपको समझ आएगी कि इंटेगुमेटरी सिस्टम असल में काम क्या क्या काम करता है इंटेगुमेटरी सिस्टम। तो इंटेगुमेटरी सिस्टम का असल काम होता है, और भी काम है लेकिन सबसे मेजर काम क्या होता है जी, प्रोटेक्शन। तो प्रोटेक्शन कैसे प्रोवाइड की जाती है प्रोटोजोवन एनिमल्स को, तो अगर तो वो प्रोटोजोवन अमेबा है जिसका पूरा नाम अमेबा हिस्टोलिटिका वगैरह है, अगर तो वो है तो उसके अंदर जो स्किन होगी या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी उसका नाम बन जाएगा प्लाज्मा लेमा। अब ये क्या होती है इसकी डिटेल में नहीं जाते, लेकिन स्ट्रक्चर आप देख लें, समझें कि ये एक अमेबा है और इसके बाहर ये क्या बना हुआ है जी, प्लाज्मा लेमा। प्लाज्मा लेमा ये क्या है जी, अमेबा है। ये जानवर क्या है जी, अमेबा है। ये भी अमेबा था, ये भी अमेबा था, और यहाँ पे जो जानवर बना है दैट इज़ पैरामेशियम। ये एक है तो पैरामेशियम, ये तो है तो मतलब इसी प्रोटोजोवन का हिस्सा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट दी प्रोटेक्शन अगर अमेबा के अंदर होगी तो उसका नाम होगा प्लाज्मा लेमा। बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 1 याद रखना है प्लाज्मा लेमा, नंबर 2 पे याद रखना है पेलिकल। बुक्स के अंदर प्लाज्मा लेमा को ज़्यादा नहीं वो किया जाता, ज़्यादातर पेलिकल की बात की जाती है। तो पेलिकल क्या होता है जी, ये प्रेजेंट होता है पैरामेशियम के अंदर, राइट। तो पेलिकल क्या चीज़ होती है जी, पेलिकल जो है वो एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि पैरामेशियम, ट्राइपेनोसोमा और जियार्डिया, अब ये क्या है, ये भी प्रोटोजोआ है, ये भी है और ये भी है। इनके स्ट्रक्चर्स वगैरह आपको मैं अभी वीडियो के अंदर दे दूंगा, तो उसमें आप देख लेंगे ये कैसे दिखते हैं, ठीक है। तो बात किसकी हो रही है, पेलिकल की, जो कि इंटेगुमेटरी सिस्टम का हिस्सा है, जिसका प्राइम काम, मेजर काम क्या होना चाहिए, प्रोटेक्शन होना चाहिए। तो आइए प्रूव करते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो मेडअप ऑफ किसी से मिलके बना होता है जी, ये मेडअप ऑफ जेलेटिन से मिलके बना होता है। जेलेटिन क्या है जी, एक किस्म का प्रोटीन है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का प्रोटीन है, जो कि इसको अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट करने में मदद देता है। दूसरी बात, ये इलास्टिक होता है, और इलास्टिक से आप जानते हैं कि ये जानवर कोई भी शेप ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये जो है पेलिकल क्या करता है, इनके शेप को मेंटेन करने में मदद देता है। अगली बात, ये डबल लेयर्ड होता है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते। प्रोटेक्शन, असल जो बात हमने प्रूव करनी थी दैट इज़ प्रोटेक्शन। तो आ गई बात कि प्रोटेक्शन हमें ये प्रोवाइड करता है कौन, किसको, मुख्तलिफ जानवरों को, प्रोटोजोवन के पेलिकल क्या करता है जी, प्रोटेक्शन देता है। एक और इजाफी काम भी है नंबर 1 वाला, और नंबर 2 वाला काम क्या रहा जी, लोकोमोशन। तो ये लोकोमोशन कैसे करता है, इसके ऊपर छोटे से ना स्मॉल स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कहते हैं, जो कि क्या काम करते हैं जी, लोकोमोशन का। तो ये क्या लिखा है, लोकोमोशन, क्योंकि सीलिया अटैच होते हैं पेलिकल के साथ। तो इसका शेप थोड़ा सा देख लें, ये एक रफ सा स्ट्रक्चर है पैरामेशियम का। बहुत सारी चीज़ें छोड़ के हम बात करते हैं पैरामेशियम की और इसकी पेलिकल की। तो पेलिकल इस दीवार को कहते हैं, जो दीवार आपको मेम्ब्रेन नज़र आ रही है, लेकिन इसके ऊपर जो सीलिया लगे हुए हैं, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं थ्रेड लाइक, तो ये क्या करते हैं, लोकोमोशन का काम करता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दी प्रोटोजोआ। इसके 2 चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। जल्दी से देखते हैं कि मल्टी सेलुलर जो इन्वर्टिब्रेट्स हैं, क्योंकि टॉपिक तो हमारा वही है ना कि इंटेगुमेटरी सिस्टम इन इन्वर्टिब्रेट्स। तो इसके अंदर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, तो आप जानते हैं पोरीफेरा, सिलेंड्रेटा, प्लेटिहेलमिन्थिस। तो इनमें से 1 या 2 की बात कर लेते हैं। तो इनके अंदर पाया जाता है स्किन। तो लिखा है कि मोस्ट इन्वर्टिब्रेट्स हैव स्किन। तो स्किन क्या होती है जी, स्किन इनकी कंपोज होती है 3 चीज़ों से। नंबर 1 एपिडर्मिस, नंबर 2 बेसमेंट मेम्ब्रेन, नंबर 3 जो है कनेक्टिव टिश्यू है। तो आप थोड़ा सा स्ट्रक्चर को देख लें, ये जो है ना, यहाँ से लेकर ये यहाँ तक, इसे हम कहते हैं एपिडर्मिस या एपिथेलियल सेल वगैरह, ठीक है ना। तो ये सेल्स क्योंकि लंबे से होते हैं इसकी एपिथेलियम के अंदर, तो इसीलिए लंबी चीज़ को साइंस में कॉलम कहा जाता है। तो ये वर्ड निकला है कॉलम से, इसका नाम है कॉलमर सेल्स। कॉलम की तरह दिखने वाले हैं। इसकी क्या क्वालिटी होती है देख लें, एपिडर्मिस इसकी मिलके बनी होती है कॉलमर सेल से, और इसके ऊपर लगे होते हैं सीलिया, और सीलिया के अलावा कहीं कहीं ग्लैंड्यूलर सेल्स भी लगे होते हैं जो कि सिक्रीशंस कर रहे होते हैं। सीलिया आपने देख लिए, ये कॉलमर सेल्स के ऊपर सीलिया लगे हुए हैं 1 2 3 4 5, लेकिन बीच वाले को छोड़ के। तो ये क्या है जी, ये ग्लैंड लगा हुआ है, इसीलिए इसका नाम है ग्लैंड्यूलर सेल।
तो ये सीलिया है दागे नुमा, और जो गोल वाला है सब्ज कलर का दैट इज़ ग्लैंडुलर सेल। इसका क्या काम होता है जी, ये मुख्तलिफ़ किस्म की सीक्रेशन कर रहे होते हैं, जो कि सीक्रेशन इस तरफ भी जाएगी, इस तरफ भी इसकी बॉडी को प्रोटेक्ट करेगी। इसके बाद बेसमेंट मेम्ब्रेन है, जहाँ पे कॉलमर सेल आके अटैच होता है, बैठ जाता है, रेस्ट करता है जहाँ पे, इसका नाम होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन। और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन जिस चीज़ के साथ कनेक्टेड होता है उसका नाम होता है कंडक्टिव टिश्यू। सो ये है आपका पूरा टॉपिक स्किन इन मल्टी सेलुलर पोरीफेरा सिलेंट्रेटा प्लेटिहेलमिंथेस। जो बाकी हैं वो हम आगे कवर करेंगे। तो इसकी अगर आपको सही से पिक चाहिए तो वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। अल्लाह हाफिज़।